वी हैव स्टार्टेड $100 टू $1 मिलियन चैलेंज, जिसमें हमने 10,000x का प्रॉफिट बनाना है, यानी कि 10,000 गुना हमने अकाउंट को ग्रो करना है। और बहुत से लोग इसको समझ रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये अनबिलीवेबल चैलेंज है, जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है ख्वाबों में, लेकिन इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या है, कि हमने ये क्यों स्टार्ट किया है और हम क्या करना चाह रहे हैं, इससे क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कोई और बंदा इसको करना चाहता है तो वो भी इसको कर सकता है। तो आप लोग जो इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मेरा जो कोर पर्पस था वो ये था कि हमने एक स्ट्रैटेजी को $100 के अकाउंट के साथ तब तक इस्तेमाल करना है जब तक कि वो अकाउंट या तो जीरो हो जाए या पे हम $1 मिलियन पे चले जाएं। इससे क्या होगा, उस स्ट्रैटेजी की क्रेडिबिलिटी की पता चलेगा कि क्या वो इतनी काबिल है स्ट्रैटेजी कि वो हमें $1 मिलियन तक लेके जा सके। अगर वो नहीं लेके जाएगी, आफ्टर एवरी जीरो, यानी कि जब भी हमारा अकाउंट जीरो होगा, हम दोबारा से $100 डिपॉजिट करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, बट पिछली स्ट्रैटेजी को एक्सपायर करने से पहले उसको एवेल्युएट करेंगे कम्प्लीटली कि उसमें कितनी मरतबा लॉसेस हमारे एंड से हुए, यानी कि ह्यूमन एरर था, और कितनी मरतबा उसके सेम सेटअप के साथ अगर पहले प्रॉफिट हो रहे थे तो बाद में क्यों नहीं हुए। अगर वो टोटली डिसएग्री कर रही होगी हमारी स्टेटमेंट से और हमारी अप्रोच यहाँ पर पहुँचती है कि यार ये स्ट्रैटेजी ही नहीं काम कर रही, हमें स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है, तो फिर हम बदल लेंगे सेकंड अकाउंट पे। अगर उसमें ह्यूमन एरर की वजह से अकाउंट ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को रिटर्न के अंदर लिखेंगे, राइट करेंगे, और फिर हम उसको रूल को हर ट्रेड से पहले रिपीट करेंगे कि हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी हैबिट की वजह से लॉस हुआ था। तो इससे साइकोलॉजी भी हमारी बेहतर होगी। पहला स्टेप तो ये था। दूसरा ये था कि $100 को $1 मिलियन पे ले जाना, इज़ इट पॉसिबल। बहुत से लोग कहते हैं कि यार क्या छोटा कैपिटल ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे और टेस्ट करेंगे। और थर्ड कि मैं इसके लिए कितनी बार अटेम्प्ट्स लूँगा। मैंने $10,000 जो है वो इस चैलेंज के लिए सेपरेट किए हैं कि मैं 100 टाइम्स इसको ट्राई करूँगा। वो कहते हैं ना कि 100 मरतबा अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना, और 100 में से आपको 1% भी है कि यार मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ, 99% जो चांस है वो लूज़ का है कि आप लॉस कर जाएंगे, लेकिन 1% चांस है कि आप विन कर जाएंगे। तो मेरा भी इसमें यही है कि यार 100 में से अगर एक अकाउंट भी $1 मिलियन पे चला गया तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। और मेरा अगर $9,900 का लॉस भी होगा तो वो एक अकाउंट उसको रिकवर करके मुझे जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट में ले जाएगा। तो ये इसका थर्ड पॉइंट है कि जिसको हम लेके चल रहे हैं। अभी की क्या प्रोग्रेस चल रही है? अभी की अगर प्रोग्रेस की बात करें तो हमारा इस चैलेंज को लेकर तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, बट लास्ट 15 डेज से मैंने कोई भी ट्रेड उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं की, क्योंकि मैं 1-2 और काम आ गए थे उसके ऊपर लगा हुआ। बट जब हमने स्टार्ट किया था तो वी टुक 3 ट्रेड्स और वो तीनों की तीनों प्रॉफिट में की, जिसके साथ हमारा अकाउंट जो 700% ग्रोथ पे चला गया था। हमने $100 को $800 के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। देन 4 ट्रेड आई थिंक जो है वो मैंने ली हैं, और 4 की 4 ट्रेड जो हमारी लॉस में गई हैं। सेम स्ट्रैटेजी थी जिससे पहले 3 मरतबा में प्रॉफिट हुआ था, बट दिस टाइम उन्होंने काम नहीं किया। उसमें एक जो फैक्टर रहा है लॉस का जो मैंने एवेल्युएट किया वो ये था, हमने न्यूज़ के टाइम पर ट्रेड को जो है वो क्लोज नहीं किया। हालांकि जो फर्स्ट 3 ट्रेड्स थी उनमें से 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पे FOMC न्यूज़ थी और तब उस न्यूज़ की वजह से प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दिस टाइम जो लॉस हुआ है वो भी न्यूज़ की ही वजह से हुआ है। तो हमने ये फैसला किया है फॉर द सेफ साइड कि हम न्यूज़ से पहले अपने ट्रेड अगर लगी हुई होगी, प्रॉफिट में होगी तो हम ब्रेक इवन करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको लॉस में होगी तो वहीं पे क्लोज करेंगे। हम मुकम्मल लॉस देने के बजाय थोड़ा सा लॉस लेकर बाहर आ जाएंगे, और आफ्टर द न्यूज़ हम दोबारा से देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम ट्रेड ले लेंगे। ये हमारी अब तक की प्रोग्रेस है। और अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारा अकाउंट इस वक्त जो 23% प्रॉफिट के अंदर है, यानी कि $100 से जो हमने चैलेंज स्टार्ट किया है वो इस वक्त $123 के ऊपर जो स्टैंड कर रहा है। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीक से जो दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, और हमने कुछ नए पेयर्स भी ऐड किए। मैंने लास्ट अनाउंसमेंट के अंदर भी बताया था कि हम पहले काम कर रहे थे जस्ट करेंसी पेयर्स के अंदर, और करेंसी पेयर्स में हम माइनर पेयर्स में भी जा रहे थे। तो इस बार हमने फैसला किया कि हम सिर्फ मेजर पेयर्स के ऊपर काम करेंगे, लाइक यूरो USD, GBP USD, AUD USD, और साथ में हम गोल्ड को भी ऐड करेंगे, XAU USD को। इनमें से अगर कोई सेटअप बनेगा तो हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, और सेटअप वही सेम रहेगा जो मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ। और बड़ा सिंपल सा सेटअप है, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बता रहा होता हूँ। अगर आपने व्हाट्सएप का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ उससे पहले वहाँ पर पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि मैं ये ट्रेड लेने लगा हूँ, इसमें ये कन्फर्मेशन हैं, और हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है, और जिस टाइम फ्रेम में मैं एंट्री ले रहा हूँ उसमें क्या मैंने कन्फर्मेशन ली हैं, और इस स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली है क्या
है चीज़। तो अपनी ट्रेड जो मैं लेता हूँ फिर उसका भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि मैंने ट्रेड ले ली है, मैंने लिमिट लगा दी है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एग्ज़िट है और इस तरह से मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। हम इसमें अभी रिस्क मैनेजमेंट को नहीं तरजीह देंगे। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि 1% लगाना है, बट हमने क्योंकि इसको कंपाउंडिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ग्रो करवाना है, तो $100 से कंपाउंडिंग करने के लिए हमें काफ़ी टाइम रिक्वायर होगा। तो मैं अपने रिस्क को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा होता हूँ जब भी कर रहा होता हूँ। तो हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो हम 5 पार्ट्स या 4 पार्ट्स तक जाएँगे। लाइक 4 पार्ट्स पे अगर जा रहे हैं तो मैं एवरी टाइम जो ट्रेड लूँगा अपने कैपिटल के 25% के ऊपर लूँगा और मेरी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमेशा मोर देन 1/2 की रहेगी, यानी कि 2% का मैं मिनिमम प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा, 2% का, या कह लें कि अगर मैं $1000 का रिस्क ले रहा हूं तो उसके अगेंस्ट मुझे $2000 आ रहे होंगे, उस सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो, द होल पर्पस कि हमने ये चैलेंज क्यों लिया है, क्यों हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, फ्री में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपडेट वगैरह आती रहती हैं, लेकिन सिर्फ इसी की नहीं आएंगी, इसके अलावा मेरे कंटेंट की भी आती रहती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे तंग नहीं आना कि यार बार बार नोटिफिकेशंस जो हैं वो कभी इनकी वीडियोज़ की आ जाते हैं, इनकी कोई और अनाउंसमेंट आ जाती है। जब ट्रेड लूँगा तो ट्रेड की अनाउंसमेंट वहाँ पे हो जाएगी, अदर देन वो हमारा एक पब्लिक चैनल है, क्योंकि व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आती रहती है। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्या ये चीज़ है, क्यों हमने स्टार्ट किया और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।